अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारी बहनों का सवाल जो आता है ना, वो बड़ा अजीब रहता है। अब एक सवाल आया है, नाम क्या ज़िक्र करूं, तो पूछते हैं कि सास को कब्ज़े में करने का कोई तरीक़ा वजीफ़ा बता दीजिए। भाई आप ये पूछें ना कि सास बहू का झगड़ा कैसे ख़त्म करें। ठीक है, सास को कब्ज़े में क्यों करेंगे? आपकी वालिदा भी किसी की सास हैं। अगर आपकी भाभी आपकी वालिदा को कब्ज़े में कर लें तो आपको कैसा लगेगा? तो जिस सास को आप अपने कब्ज़े में करना चाहती हैं वो तो भी किसी की वालिदा है, इसलिए कब्ज़े में नहीं, झगड़ा ख़त्म करने की बातें आप करिए, आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद की बातें करिए। कब्ज़े में करके क्या करेंगे भाई? मेरी बहनें आप ध्यान से सुनिए, याद रखिए कि अगर आप एक अच्छी बहू हैं और आपकी सास एक अच्छी सास है तो ना बहू को सास से कोई शिकायत होगी और ना सास को बहू से कोई शिकायत होगी। दोनों एक दूसरे के साथ बड़े उम्दे तरीक़े से रहेंगे। ज़रूरी ये है कि आप इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें। दरअसल ये जो हमारे मोहल्ले में रहती है ना, ये काना फुसकी करने वाले, ये झगड़ा लड़ाइयाँ ये सब करवाते हैं। सास तो ये चाहती है कि मेरी बहू इज़्ज़तदार हो, और हर बहू ये चाहती है कि मेरी सास को मेरी तरफ से तकलीफ़ ना हो। लेकिन ये कान के जो हम कच्चे बन जाते हैं, आसपास के लोग लड़ाइयाँ करवा देते हैं, उनको जाकर वो ऐसा बताएंगे, इनको जाकर ऐसा बताएंगे। सबसे अच्छा तरीक़ा ये है कि आप किसी की बातों पर ध्यान ना दें। ठीक है, और घर में कोई ऐसा है कि वो परेशान है सास बहू के झगड़े से, तो उन्हें चाहिए, तरीक़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि झगड़ा कैसे ख़त्म करें। जब बहू के पास जाएं तो बहू से कहें कि तुम्हारी सास ऐसी है, तुम्हारे सास तो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही थी, तारीफ़ बताएं। और जब सास के पास जाएं तो बहू के बारे में कहें कि तुम्हारी बहू ऐसी है, इतनी इज़्ज़तदार है, वो तो तुम्हारी तारीफ़ कर रही थी। ये सारी चीज़ें बताएं। याद रखिए कि हदीस मुबारका में मौजूद है कि सुलह करवाने के लिए दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, उनके दरमियान झगड़े को ख़त्म करवाने के लिए हकीकत के ख़िलाफ़ अगर आप बातें बोलते हैं तो इंशाअल्लाह उम्मीद रखें कि उस पर गुनाह नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन दोनों के झगड़ों से परेशान हैं तो इस तरह झगड़े ख़त्म करवाएं। एक वजीफ़ा भी आपको हम बता देते हैं कि हर दिन आप जो है ना, एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ें और 100 मरतबा या अज़ीज़ु या अज़ीज़ु या अज़ीज़ु पढ़ें और खुदा की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह इन दोनों के दरमियान सुलह फरमा दे। बहू भी ये कर सकती है, सास भी कर सकती है, घर का कोई आदमी शौहर वगैरह भी ये कर सकते हैं ताकि उनके दरमियान सुलह रहे। याद रखिए कि ना बहू को सास अपने कब्ज़े में ले और ना सास को बहू अपने कब्ज़े में ले। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ रहें, बगैर कब्ज़े के मोहब्बत के साथ रहें, झगड़े लड़ाई ना करें, काना फुसकी वाली बातों पर ध्यान ना दें। सास को बहू ये समझे कि ये मेरी माँ है और बहू को सास ये समझे कि ये मेरी बेटी है। इंशाअल्लाह सारे झगड़े ख़त्म होंगे। हर एक अपना हक़ अदा करे, बहू का जो हक़ है वो हक़ अदा करे, सास का जो हक़ है वो हक़ अदा करे। इंशाअल्लाह सारे झगड़े लड़ाइयाँ ख़त्म होंगी। बस काना फुसकी वाले काम से दूर रहें, एक दूसरे की तारीफ़ें जो है लोगों के सामने पेश करें। इंशाअल्लाह खुशहाली रहेगी घर में। कब्ज़े और इन पर कब्ज़ा उन पर कब्ज़ा ये सब मत सोचें। झगड़े लड़ाई कैसे ख़त्म हो, इत्तेफाक के साथ कैसे रहें, इसके बारे में फ़िक्र किया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।